प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु। ये सारा वातावरण प्रभु आप में शुद्ध हो। मेरे प्यारे प्रभु, हमारी भक्ति आप में ग्रहण हो। हर एक शख्स जो आज यहाँ पर मौजूद है प्रभु, वो आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से हर एक हृदय प्रभु छिद जाए प्रभु, और हर एक अशुद्धता, हर एक मैल यीशु मसीह के लहू से धोकर बाहर निकाल दिया जाए। मेरे प्यारे प्रभु, ऐसा कर दिया जाए प्रभु, ऐसा कर दिया जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज की पूरी सभा को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, और आपसे मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि आप अपना कार्य यहाँ पर करें। यीशु मसीह आप आइए, हम आपको हृदय को खोल कर स्वीकार करते हैं। हर एक जन अपने हृदय को खोल कर यीशु मसीह को पुकारे और यीशु मसीह से कहे, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आप आइए। मेरे जीवन के जिन हिस्सों में अभी तक आपके कार्यों को मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं चाहता हूँ आपके कार्य उन हिस्सों में भी हों। प्रभु जी, आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं कहता हूँ इस प्रार्थना के दौरान ही आपके जीवन में बड़े काम होंगे। इस प्रार्थना के दौरान, इस आराधना के दौरान ही आपको चंगा किया जाएगा। इस आराधना के दौरान ही आपके हृदय में बहुत से काम प्रभु कर देगा पूरे। रिबस्थाल ब्रविंदन मरहा रीबलवा रेंदल वरहा रिष्ठाल विरही रहंदनमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। सिस्टर सुरजीत आराधना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
जाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। हमारी आराधना और स्तुति को आप यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, कितने लोग ये चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन में काम करें आज? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग ये चाहते हैं आज तो ना पक्का कोई काम होना चाहिए? पक्का पक्का जो चाहते हैं ये पक्का होना ही चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो फिर उसका एक तरीका है। ठीक है, अभी हमें पता चल रहा है वो तरीका क्या है। उसकी आराधना, उसकी आराधना उस रीति से जिस रीति से होनी चाहिए। पहला उसके सामने आने का तरीका है आनंद। ठीक है जी, आनंद के साथ जब उसकी आराधना हम करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके जो क्या ये बात सही है पूरी रीति से शास्त्रों के बीच। जब हम आराधना आनंद के साथ उसकी करते हैं, उसके काम हमारे जीवन। आमीन आमीन हालेलुया। कितने कहते हैं करेंगे जी, हम करना चाहते हैं आनंद के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। नाचते गाते हुए कर सकते हैं। हालेलुया, तालियां बजाते हुए कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, हम एक नए भजन के साथ आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, आपकी मौजूदगी इस जगह में है। हम चाहते हैं प्रभु आप यहाँ इस क्षेत्र में खुलकर आपका कार्य हो और आपके नाम की बड़ी महिमा यहाँ पर हम स्वीकार करते हैं। जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, कोई चमत्कार के बिना नहीं जाएगा। हर एक जन आज अपना चमत्कार लेकर जाएगा। हर एक जन उसके जीवन में आज आशीष पाकर जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आप आशीषें देते हुए अपने भक्तों से मिलते हैं। आप ऐसे ईश्वर हैं। धन्यवाद धन्यवाद। करुणा से तूने भरा है मेरे हृदय का दामन। करुणा से तूने भरा है मेरे हृदय का दामन। महिमा से तेरी तू मेरे घर का हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य तेरी बड़ी है, मुझ पे जो आकर है छाई। साक्षी है मुझ पे जो आकर है छाई।
भागा तो शैतान डर के, मृत्यु भी ना जीत पाई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार का तेरे समंदर है सागरों से भी गहरा, प्यार का तेरे समंदर है सागरों से भी गहरा। स्वर्गों से आया उतर के मेरे लिए मार्ग ठहरा, मार्ग ठहरा। हालेलुया 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 हालेलुया। दाऊद ने जैसे किया था प्यार तुझसे अनोखा, दाऊद ने जैसे किया था प्यार तुझसे अनोखा। मेरी भी भक्ति ग्रहण हो, मैं भी लागूं तुझको चोखा। हालेलुया 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 हालेलुया। कहने को लाखों यहाँ है, बनके दिखाते फरिश्ते, कहने को लाखों यहाँ है, बनके दिखाते फरिश्ते। पर एक तू ही मिला जिसने सच्चे निभाए रिश्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तूने भरा है मेरे हृदय का दामन, महिमा से अपनी तू भर दे मेरे घर का आंगन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हर एक जन स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर और अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाए, अपने मन को प्रभु की ओर लगाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। मैंने अभी आराधना के दौरान एक दर्शन प्रभु से पाया और उस दर्शन में मैं देख रहा था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत इस जगह में कार्य कर रहे थे
और मैंने एक खास चीज़ को देखा। किसी के शरीर में जो पथरी होती है उस टाइप से कोई चीज़ थी और उसको काट दिया गया, उसको स्वर्गदूत के द्वारा काट दिया गया। इस चीज़ को मैंने खुले तौर से दर्शन में देखा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्त्री फलहांदर नमरे शोर बलहार रहिस्था रीबनवार रहिस्था रेबने शोर खस्था लेबेरे रूमनहा रबस्था रेबले रिबा लही रहा लहा शोभो रमनहा रहिंदनवा। किसी की पैर की एड़ी, वहाँ भी कोई समस्या थी और उस समस्या को भी काट दिया गया है, उस समस्या को भी हटा दिया गया है। शिवा रहिंदर लवरहे रिमा नहीं रहो स्था लेबरहे शो रवनहा रहिस्था लेबरहे वलका रेखंद लवरहा। किसी के पेट के बाईं तरफ किसी के पेट के बाईं तरफ दर्द रहता था। वो जो भी समस्या है उसे हटा दिया गया आपके पास से उस समस्या को हटा दिया गया। रिवाली रोहस्थो नमा रही क्षमा रिमे नहीं रखो लाही रही स्थार में रीथ्री अलहंद लबरहा रिवलहा रहिष्ठा रबनहा रिखा नमा रहिंद लबरहिलिही रिवालही रोहस्थार बेरही शिखा नमा रहिस्था रबलही रिमानहा रहंदानवा वलहा रहिस्था रबलही रूबला विंदर नमा रहिस्था लबरही। यहाँ एक बहन मौजूद है और प्रभु उस बहन से कुछ बात कर रहे हैं। मेरी बेटी, तू डरी हुई है, अपने भविष्य को लेकर तू चिंतित है और इतनी ज़्यादा चिंतित है कि तेरी चिंता अब तू किसी को समझा नहीं पा रही है। पर मैं तुझसे कहता हूँ, तेरा हृदय और तेरा जीवन मुझसे छिपा नहीं है। मेरे पास तेरे लिए योजना है, मेरे पास तेरे लिए वो योजना है जो तेरे भले की है। तेरे जीवन में अंधकार में ना होने दूंगा, तेरे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी मैं ना रखूँगा। तू औरों की तरफ नहीं, तू मेरी तरफ ताक, मेरी तरफ ताक, मेरी आज्ञाओं को मान। तू सही जगह पर है, तू गलत जगह पर नहीं है। तू मेरी अपनी जगह पर है, मेरी खुद की चुनी हुई जगह पर है जहाँ मैं खुद मौजूद हूँ। तेरी जगह गलत नहीं है, तेरे ताकने को ठीक कर। तू केवल मुझे ताक और मैं तेरे जीवन को भर दूंगा खुशियों से। मैं तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगा मेरे बेटे, मैं तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगा मेरे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज की सारी सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक शैतानी उलझाने वाली, हर एक दुष्टता की ताकतें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं शून्य करता हूँ। क्रश ऑल ऑफ देम, बांधता हूँ और फेंकता हूँ अथाकुंड में। गेट अवे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु भाई अपने लहू का बाड़ा चारों ओर लगा लीजिए और अपने में सुरक्षित कर लीजिए। और पवित्र आत्मा जी, आज आप जो यहाँ पर चाहें वो कार्य करें। सारी बुराइयाँ यहाँ से नाश कर दी जाएं प्रभु। आप जो जो चाहते हैं वो भलाइयाँ यहाँ बो दी जाएं, कार्यकारी कर दी जाएं। पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करें और लेकर चलें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे सभी।
हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, किसने कैसे महसूस किया प्रभु की उपस्थिति को? किसने महसूस किया आराधना प्रार्थना के दौरान? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। ठीक है जी, जिसके लिए भविष्यवाणी अभी की गई थी, कोई बताना चाहेगा क्या? किसके लिए वो भविष्यवाणियाँ थी जो समझ गए हैं? जी सिस्टर। दूसरा, जब आपने बोला कि प्रभु एक बहन से बात करना चाहते हैं, उसी टाइम में शरीर में एकदम करंट सा महसूस हुआ और आंसू बहने लगे और मुझे फील हुआ कि प्रभु मुझसे ही बात कर रहे हैं और उन्होंने मुझे अपनी बातें बताई थी कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो हर पल मेरे साथ है। तो उसका कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कोई कुछ बताना चाहेगा? कैसा आराधना में कोई अलग बात उसने महसूस की है? एक जो पैर की एडी के बारे में बात की गई है, वो कौन है जिसकी पैर की एडी में कुछ दिक्कत है? कोई तो है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ऐसा हमारे साथ हुआ है। ईश्वर ने भविष्यवाणी करवाते समय वो बातें बताई और उस समय जिस व्यक्ति के जीवन में वो चीज़ें थी, उस समय उसे होश ही नहीं था कि क्या था क्या नहीं था। बाद में उसे पता चला, अरे ये तो मेरा ही ठीक हुआ। हालेलुया, ये काम तो मेरे ही जीवन में हुआ। हालेलुया। और ये सिर्फ 2 या 3 बातें थी जो मैंने बोल के बताई है, यहाँ पर काम और भी बहुत सारे हुए। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या हमारे घर पे भी काम हुए हैं? हाँ जी, आमीन, हुए हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो जिसका जो ठीक हुआ वो प्रभु की महिमा के लिए बताइए। आमीन। जिसने जो भी उसे पता चलता जाए, महसूस होता जाए, प्रभु की महिमा के लिए वो ज़रूर बताइए। ठीक है, अभी कोई बताना चाहता है कुछ और? कोई कैसा एक्सपीरियंस, उसने कैसे महसूस किया प्रभु की उपस्थिति को? कोई भी? हाँ जी, माइक बचा। जय मसीह की। हालेलुया। और कोई गवाही बताना चाहता है? जो कोई किसी के जीवन में गवाही है तो बताइए। ठीक है सर, बताइए। जय मसीह की। माइक थोड़ा पास ले। पहले टाइम भी ऐसा हुआ करता था, अब आराधना को स्टार्टिंग में शुरू ऐसे हो गया मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही है अभी पिछले कुछ दिनों की कि प्रभु ने जो वचन बोला है कि चाहे दाहिने 1000 और बाएं 10,000 कट गिर रहे होंगे तो भी तेरा और तेरे घराने का एक बाल भी बांका ना होगा। इसको प्रभु ने मेरे जीवन में पूरा करके दिखाया है।
अभी जो ये फ्लड का टाइम चल रहा था, मेरे मायके में घग्गर नदी जाती है और घग्गर नदी पूरे उफान पे थी, बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ था। पानी बिल्कुल ऐसे लगा जैसे 1 किला 2 किले हमारी सब डाड़ी होती हैं, 6 भाइयों ने अलग से बना रखी है बस्ती, अपने उनको डाड़ी बोलते हैं। 2 किले दूर बिल्कुल हमारे यहाँ लगा लो 15 फुट पानी खड़ा है, बांध बंधा हुआ है, 15 फुट पानी खड़ा है, बिल्कुल इतनी सी जगह बची हुई है, उसमें रोज निशानी लगा के आते हैं, रोज पानी ऊपर आता है। और पानी ये लगा कि और 2 जगह से टूटा, अभी 2-3 किले आगे जाके टूट गया पानी, इधर सारा शुरू हो गया हमारी गाड़ी की तरफ। तो मैंने बस यही प्रार्थना की थी प्रभु जी, जब आप साथ हैं और यही बोला कि आपने बोला है कि दाहिने 1000 करके दे रहे होंगे और बाएं 10,000 करके दे रहे होंगे, तो भी तेरा और तेरे घराने का बाल भी बांध करना होगा। मैंने स्पेशली बोला कि मेरे पितृपक्ष के घराने का भी बाल बांध करना हो नहीं पाए। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। ये सबसे बड़ा चीज, जो सामने इतना पानी, साइड में पानी 1 किले दूर रुक गया, 1 किले दूर पानी रुक गया, पीछे 1 किले दूर पानी रुक गया मेरी डाड़ी में। उन्होंने इंतजाम सारे किए, बांध भी बांधे, लेकिन पानी का एक टुकड़ा भी हमारी डाड़ी में नहीं आया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, वो हर पल मेरे साथ हैं। बस प्रभु जी आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना। धन्यवाद। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और कोई अपनी कोई गवाही बताना चाहते हैं जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में किया पिछले दिन, प्रभु की महिमा के लिए? कोई भी जी, दे दीजिए शिष्य, पीछे माइक दे दीजिए। ये बात थोड़ी मेरे परिवार की है, थोड़ी पर्सनली है, पर मैं बोल देती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। तो पिछले 2 या 3 साल से मेरे फैमिली के रिलेशन में, मतलब मेरे जीजा थे जिनसे मेरी बात नहीं हो रही थी और कुछ अनबन हो गई थी उनके साथ, तो पिछले 3 साल से बात नहीं हो रही। तो और कई बार जब मेरी बहन से भी मेरी फोन पे बात होती थी तो वो मुझे एक ही चीज़ बोलती थी कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं तेरी शादी में नहीं आ पाऊँगी जब भी होगी, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो उसको ये चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी उस टाइम पे, और मैं उसको विश्वास के साथ एक ही चीज़ बोलती थी कि जब समय आएगा तब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने इस चीज़ के लिए पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, मैंने उनको बताया सारी बातों के बारे में, और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप ईश्वर के सामने क्षमा मांगो और क्षमा कर दो। तो जैसे बताया गया वैसे ही मैंने उस काम को किया। फिर उन्होंने उसके बाद एक वचन कहा था कि अब जो कुछ भी हुआ था ये सारी बातें तुम्हारे अंदर से भी और तुम्हारे जो टीचर जी हैं उनके अंदर से भी खत्म हो जाएगी। और मैंने उस बात पे विश्वास किया। अब सबको हैरानी होगी कि अभी कुछ दिन पहले प्रभु की दया से हमारी फिर से बात शुरू हुई है, और जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी वो भी है। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि मेरी सिस्टर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, मतलब सुलह हो सकती है, पर ये परमेश्वर ने किया और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ। इसमें मेरे लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई कुछ गवाही किसी के पास है तो बता सकते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है जी, हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, तो फिर हम वचन की तरफ आगे चलते हैं। एक सुसमाचार के बारे में मैं एक बार बताऊंगा। ठीक है जी, सुसमाचार क्या है? एक बहन हमारे बीच में पहली बार आई। क्या नाम है बहन आपका? मीना, रीना। ठीक है रीना बहन, आप बापोली से ही हैं। ठीक है जी, प्रभु की कलीसिया में आपका स्वागत है, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपसे बात करें और आपको आशीष दें। ठीक है जी, आपने ध्यान से सुनना है। अभी सुसमाचार हम सुनाएंगे, आपने बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, ठीक है जी। जो सुसमाचार, जो खुशखबरी एक हमारे बीच में परमेश्वर की ओर से आई है, वो खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारा क्या फ़ायदा जी किसी के मुर्दों में से जी उठने से? हमारा फ़ायदा यह है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया और उसने हमारे पापों के लिए सज़ा भुगत ली। तो अब जी, अब हमें हमारे पापों में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने पड़ोसी से बोले, पापों में रहने की ज़रूरत नहीं है।
बोले बोले अपने हर एक पड़ोसी से, कोई छूटना नहीं चाहिए। पापों में रहने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने पापों की सज़ा भुगत ली है। तो अब पापों की वजह से हम कैसे पापों में रहते हैं जी? आपको आपके जीवन में बुराइयों में पड़े रहने की, बुराइयों को, दिक्कतों को, तकलीफ़ों को सहने की ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के आनंद में आइए, उसके आनंद में प्रवेश कीजिए, उसके आनंद में अपना जीवन बिताइए। कैसे पंकज भैया? जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और उसका मेल मिलाप फिर से परमेश्वर से कर दिया जाएगा बेटे। परमेश्वर का मतलब जी, परम प्रधान परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचाया है, ये उसकी बात हो रही है। फिर से उस व्यक्ति का मेल मिलाप अपने पिता के साथ कर दिया जाता है और अब वो पिता से बात कर सकता है, वो पिता से अपनी ज़रूरतों के लिए मांग सकता है और उसको दिया जाएगा। ऐसा लिखा है वचन में कि मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ये काम किया जाए, आप यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं और आपके लिए वो काम किए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, एक गवाही मुझे भी याद आ गई बताते बताते इसी बात को। मैंने प्रभु से ये मांगा था कि प्रभु कलीसिया में ना म्यूज़िक का थोड़ा इंतज़ाम हो। हम भजन गाते हैं तो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ईश्वर की दया से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गए हैं और प्रभु का बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो प्रभु की महिमा हो। ठीक है जी, हम एक अंगीकार के साथ आगे बढ़ेंगे। जो जो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आए और कार्य करें, तो वो एक अंगीकार हम करते हैं। मैं कुछ लाइनें बोलूँगा, 2 लाइनें हैं। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए ये लाइनें हैं कि प्रभु हम चाहते हैं आप हमारे जीवन में आए। तो हर एक जन अपनी आँखों को बंद करें और हृदय को और होठों को खोलकर, आपके होठों से इतनी आवाज़ आए कि आपके खुद के कानों को सुनाई देनी चाहिए। ठीक है जी, तो मेरे पीछे एक अंगीकार करेंगे और प्रभु का कार्य आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, उन क्षेत्रों में भी जिनमें अब तक नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और हम एक अंगीकार करेंगे प्रभु की ओर ताकते हुए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मैं अपने पापों से छुटकारा चाहता हूँ। यीशु मसीह, आप मेरे लिए 2000 वर्ष पहले, हर एक जन बोले, हर एक जन ऊंची आवाज में, 2000 वर्ष पहले क्रूज पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मेरे पापों के लिए सज़ा भुगत ली है प्रभु। अब मैं छुटकारा चाहता हूँ मेरे जीवन के हर एक पाप से, हर एक दिक्कत से, हर एक तकलीफ़ से, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी और लाचारी से। कृपया मेरे जीवन में आप आए और मुझे छुटकारा दें, अपनी शांति दें। मैं नया जीवन चाहता हूँ, मुझे नया जीवन दें प्रभु। मेरे जीवन में आइए पवित्र आत्मा। अपना एक हाथ को ऊपर उठाकर, स्वर्ग की ओर अपने हाथ को ऊपर उठाकर, पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में कार्य कीजिए और मुझे नया कर दीजिए ताकि मैं आपकी महिमा में जीवन बिताऊं, आपकी पवित्रता में जीवन बिताऊं, मैं आपके सत्य में चलने वाला बनूं। धन्यवाद। ठीक है जी, एक प्रार्थना करते हैं।
आप में से यदि किसी के शरीर में किसी के कोई दिक्कत तकलीफ बीमारी है, अपनी बीमारी के स्थान पर आप हाथ रख सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा दिक्कत तकलीफ आप अपने सिर पे हाथ रख सकते हैं और प्रभु आपको चंगाई देंगे। आप विश्वास करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद है प्रभु, मन फिराव का पश्चाताप आप यहाँ पर दें, वो यहाँ पर उंडेल दे मेरे प्यारे प्रभु। अपने लहू से आप धो दीजिए प्रभु, धो दीजिए प्रभु। हर एक पाप, हर एक अपराध धुल जाए प्रभु। सारी दुष्टताएं, सारी बुरी चीज़ें छोड़ कर जाती रहें प्रभु। आपके लहू से धो दें, लहू का बाड़ा चारों ओर लगा लें। पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर कार्य करें। I break all the bonds, I break all the bonds, I break all the bonds. सारी बीमारियों को यहाँ से बांधता हूँ, फेंकता हूँ अथाह कुंड में। Get away in the name of Jesus Christ. सारी कमज़ोरियाँ, सारे मानसिक तनाव, सारे घर परिवार के झगड़े कलेश और अन्य चीज़ों को भी मैं यहाँ पर बंदी बनाता हूँ और फेंकता हूँ अथाह कुंड में। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी दुष्ट व्यवस्था जो भी यहाँ पर कार्य कर रही है, मैं उसे बंदी बनाता हूँ। I break all their bonds. बांधता हूँ उन सबको और फेंकता हूँ अथाह कुंड में। गेट अवे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कुछ भी तुम्हारे बंधन है वो सब जल जाए। पवित्र आत्मा की आग यहाँ पर उतर आए, पवित्र आत्मा की आग यहाँ पर उतर आए, वो आग यहाँ पर उतर आए हर एक जन पर, उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके घर परिवार में। पवित्र आत्मा की आग उतर आए, वो आग उतर आए, वो भस्म कर दे सारे गढ़ों को, दुष्ट के जो भी है। और प्रभु जी, आपकी चंगाई यहाँ कार्य करे, आपकी चंगाई उतर आए प्रभु, आपकी चंगाई यहाँ पर उतर आए प्रभु, आपकी चंगाई यहाँ पर उतर आए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सारे झूठ के चश्मे उतर जाएं, सारे अंधेरे की काली पट्टियाँ आँखों से हट जाए प्रभु। आपकी रोशनी को यहाँ पर आने दीजिए, आपकी रोशनी यहाँ आए, आपकी रोशनी यहाँ आकर भर दे प्रभु, हर एक को भर दे। हो रवा लहा रही, क्षमा रही, स्थार रहे। मुँह को खोलें और पवित्र आत्मा से भर जाएं और अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। रिबा था ले रे ओ लहा रही, शोथो लाला लह रे त्रे खाला वाला रे रे रे, रुंदो लो रो बरा रा 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 ला हे रे, थूरे ले 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 ले, रोथो ला 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 ला, शोथो रे बारा ले ले रे 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 रे, थूरे माना ना 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 ना, री माना ले रे 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 रे, शोरा लैया रो वाला हारा ले रे 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 नहा। हर एक जन मुँह को खोले और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। जो अन्य भाषाएं नहीं बोलता वो भी विश्वास से मुंह को खोले और पवित्र आत्मा को पुकारे कि पवित्र आत्मा मुझे आज छू लीजिए, मुझे छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, मुझ में आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा जी। मैं आपसे भरना चाहता हूँ, मैं आज आपके अभिषेक को लेना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपको छुएंगे मेरे प्रिय। रीथो ला रई रे ना मारंदा ला लही, थोरे बाला रे 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 रे। पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं। रीमा ना 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 रे लो 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 रो 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 रो, क्षमा रेंदा रे ले ले ले। उसकी सामर्थ्य से भर जाइए, उसकी सामर्थ्य से भर जाइए। री नो नो नी खा री खा लो को रिमा ना ने रो लो 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 लो। और अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए, विश्वास से मुंह को खोलिए, बोलना शुरू कीजिए अन्य भाषाओं में। रोलाली रोबास्था रे बने रीमा ना 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 ने री लो 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 बरेबाली ली रो बले बरे बे रीमा नमा रेष्ठो ले बरे और रगना ना 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 ना। अपनी अपनी दिक्कत तकलीफ परेशानियों को छोड़ दे मेरे प्रिय, छोड़ दीजिए उन्हें, उन्हें छोड़ दीजिए। प्रभु आपको नया जीवन दे रहे हैं, उसे स्वीकार कीजिए, उसमें प्रवेश कीजिए, उसमें प्रवेश कीजिए, उसके आनंद में प्रवेश कीजिए। आपके बाहर का भीतर का सारा वातावरण बदल जाएगा, सब माहौल बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल दिया जाएगा। री बलवारा या लई रखो नने ने री ल ल ल ल लखो रखा ना 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 री मन वराई लिया रो स्थल वेरे वेले शोर मना ना 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 री बल वर बल वरिया
अंदन मन बेरे 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 बे तो रखा थला ला 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 रैयो लबिष्ठो रमने ने नंद ले 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 वरहंद्रला। आपके जीवन के जो विघ्न हैं उनको दूर किया जा रहा है आपके जीवन से। रीना ना 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 कर रोई लो 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 रियष्ठा ले बेरे बे। जो सितारों की दशा उलट गई है पलट गई है उन सब को सही किया जा रहा है। री वलवा रमन हिंदो लिखा रैलो रेस्तार नहीं री वलवा रे बेले बेरे 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 बे और ने 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 गौ रेखा ले बेरे 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 ले 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 री शोमा ना 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 ना। हर एक जन अपने हृदय को खोले और प्रभु से कहे प्रभु मुझे छू लीजिए, प्रभु मुझे छू लीजिए और मेरे जीवन में आज आप कार्य कीजिए प्रभु, मेरे जीवन में आज आप कार्य कीजिए प्रभु। रीमा ना 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 रिखा ला ला ली रोष्ठार रवने ने ने रोमा नहा 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 क्षमा रवा लबा। बेटे तेरा जीवन बदल रहा है, बेटे तेरे जीवन को मैं बदल रहा हूँ, उसे मैं नया कर रहा हूँ। पुरानी सब बातें जाती रही उन्हें जाने दे, उन्हें छोड़ दे, पुरानी चीज़ों को पुरानी बातों को उन्हें छोड़ दे, उन्हें जाने दे। मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ, मैं तुझे नया कर रहा हूँ और तेरे जीवन में ऐसे द्वारों को खोल रहा हूँ जो आज तक कभी ना खुले हैं, ना कभी और आगे खुलेंगे किसी और के लिए। मैं तेरे जीवन में उन द्वारों को खोल रहा हूँ मेरे बेटे, मैं तेरे जीवन में उन द्वारों को खोल रहा हूँ। वो रोशनी भरे मार्ग वो मेरी ओर से तेरे लिए खोले गए हैं। निडर होकर आगे बढ़, निडर होकर आगे बढ़ और तू महिमा को देखेगा, तू मेरी महिमा को देखेगा, तू मेरी महिमा को पाएगा मेरे बेटे। ओ रबाला ही रुष्ठान रहिंदा लबा रहा रीतो लेबिरही रबा नहा रहिंदा लबा रहा शिमा रेहिस्था लेबिरही रोवाला ही रही रे। प्रभु अपना हाथ आपके ऊपर रख रहे हैं, उसके प्यार को महसूस करें, उसके प्रेम में डूब जाइए, उसके प्रेम में लिपट जाइए। पवित्र शास्त्र में एक जगह लिखा है कि प्रभु के अनुग्रह में बने रहो और उसके प्रेम से लिपटे रहो, उसके प्रेम से लिपटे रहो। हर एक जन उसके प्रेम से लिपट जाए, उसकी उपस्थिति से भर जाए, उसकी शांति से भर जाए। ओह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, प्रार्थना में किसी ने कोई दर्शन पाया या कुछ और अद्भुत महसूस किया या कोई और चंगाई को अपने शरीर में जीवन में देखा तो अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, फिर हम अपने वचन में चलेंगे। जी सिस्टर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु की रोशनी इस जगह में, प्रभु का प्रकाश इस जगह में है और वो हमारे जीवन में भी जितने अंधकार के हिस्से हैं उन सब जगह चमक रहा है। आमीन। और जो ऊंचाई पे दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया जा रहा है कि प्रभु आपको ऊंचे पे उठा रहे हैं, वो ऊंचे पे उठा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ठीक है जी, आइए आज के वचन की तरफ चलते हैं। होशे की पुस्तक उसका 14 अध्याय। होशे पेज नंबर 1060 पे है, 1060। होशे की पुस्तक उसका 14 अध्याय। आप उसमें देख सकते हैं पीछे भाई।
होशे की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 4 वचन। पढ़े कोई एक जन, ऊंची आवाज में माइक। थोड़ा इससे इधर करके। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंतमेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। आगे। मैं इजराइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शोषण के समान फूले फूलेगा और लबानोन के समान जड़ पकड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फूलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाग मधु की सी होगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित हों, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है? मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा। इज़राइल के लिए नए जीवन की परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसकी हेडिंग है। नए जीवन की बात यहाँ पे की जा रही है कि पंकज भैया, नया जीवन जिसके विषय में आज भी कहा गया कि मैं तुझे नया जीवन दूंगा और पुरानी बातें सब बीत जाएंगी। तो नया जीवन क्या है? ध्यान दें, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। ये बातें बिल्कुल सीधी सीधी हैं मेरे बच्चे, इसको बड़े ध्यान से और ऐसे ही समझिए जैसे ये है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शोषण के समान फूलेगा और फलेगा। अपने पड़ोसी से कहिए, आप फूलेंगे और फलेंगे। हर एक अपने पड़ोसी को बोले, आप फूलेंगे और फलेंगे। बोले बोले हर एक जन, आप फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। मुझे भी बोलिए, आमीन, आमीन। ये आशीष है जो ईश्वर हमें दे रहा है। आमीन, आमीन। अब मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूँगा। परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे पौधों के लिए ओस होती है, यानी कि आप ऐसे मान के चलिए, पानी कितना ज़रूरी होता है पौधे के लिए। जब पानी उसे मिलता है तो वो फूलता है, फलता है, वो बढ़ता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, वैसे ही ईश्वर हमें कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए ओस के समान, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हें मिलता रहूँगा और तुम फूलते और फलते रहोगे। आमीन। लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। पौधों की जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो पेड़ और वो पौधे भी बड़े सख्त और मजबूत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही ईश्वर आपको आशीष दे रहे हैं कि आपकी जड़ें बढ़ेंगी, आप जड़ को फैलाएंगे और आपको ईश्वर आशीष देंगे। आमीन, आमीन, आमीन। उसकी जड़ से पौधे फूट फूट कर निकलेंगे, उनकी शोभा जैतून की सी और उनकी सुगंध लबानोन की सी होगी। हालेलुया। उसकी जड़ से पौधे फूट फूट कर निकलेंगे। इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ क्या है? आपके द्वारा ईश्वर जिस प्रकार आपको अंधकार से निकाला है, जिस प्रकार आपको ईश्वर नया जीवन देने के लिए ईश्वर ने बुलाया, वैसे ही आपके द्वारा और लोगों को ईश्वर चुनेगा और लोगों को ईश्वर बचाएगा। आपके द्वारा ईश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आमीन, आमीन। लिखा है, जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूलेंगे और फलेंगे। देखिए, अन्न के समान बढ़ेंगे क्या होता है? अन्न का एक दाना बोया जाता है और जब उसकी बालें लगती हैं तो देखिए कितने सारे होते हैं। हालेलुया। तो कलीसिया में यही आशीष आपको प्रभु दे रहे हैं आज। हालेलुया। एक दाना बोया गया है, मतलब आप अकेले आए हैं पर रहेंगे नहीं। आमीन,
आप अकेले आए ज़रूर हैं, आप अकेले रहेंगे नहीं। आपको ईश्वर बढ़ा देगा, अन्न के समान आपको ईश्वर बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वे दाखलता के समान फूलेंगे और फलेंगे, उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। लबानोन के वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बड़े ही शोभामान होते हैं। हालेलुया। और लबानोन के दाख मधु की सी होगी। इस बात का अर्थ क्या है? ऐसी कीर्ति होगी, ऐसा आपका प्रताप होगा, ऐसी आपकी महिमा होगी कि वो देखने में ही दिल को छू जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये आशीष ईश्वर कलीसिया में दे रहा, आप सबको दे रहा है। आमीन, आमीन। हम सबको दे रहे हैं। बोलिए, हम सबको दे रहे हैं। ये छोड़िए, ये बोलिए, मुझे दे रहे हैं। ईश्वर मुझे आशीष दे रहे हैं। बोले बोले, हर एक जन ऐसे ही बोले जैसे मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर मुझे आशीष दे रहे हैं। ईश्वर मुझे आशीष दे रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। नए नियम में आ जाएं। निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 26 अध्याय। मत्ती की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसका 42 वचन। मैं पढ़ता हूं। मत्ती 26 उसका 42। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। ये क्या बात है पंकज भैया? ये वो बात है, यीशु मसीह को जब क्रूज पे चढ़ाया जाना था, जब यीशु मसीह सज़ा भुगतने के लिए जब उनको क्रूज पे ले जाया जाने का समय निकट आया, अब यीशु मसीह प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, अगर आपकी इच्छा यही है कि मुझे ऐसे ही दुख उठाने हैं और ऐसे ही पापों की सज़ा भुगतनी है दुनिया के लिए, तो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। क्या कह रहे हैं? यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। समझिए क्या कहा यीशु मसीह ने? तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम परमेश्वर को कह सकते हैं बात कि आपकी इच्छा प्रभु पूरी हो मेरे जीवन में? हाथ उठा के अपने हृदय को खोल के प्रभु को बताएं, प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमारी इच्छाएं नहीं प्रभु, आपकी इच्छाएं पूरी हो प्रभु, आपकी इच्छाएं पूरी हो प्रभु। आमीन, आमीन। पंकज भैया, आपने पिछले दिनों बताया था कि हम ही परमेश्वर की इच्छा हैं। बिल्कुल बताया था। तो और आपने ये भी बताया था कि जो आपकी इच्छाएं हैं वही ईश्वर की इच्छाएं हैं। बिल्कुल बताया था। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस दुनिया के माहौल में आके कई बार हम अपनी ही इच्छाओं को जान नहीं पाते कि हमारी असलियत में इच्छा क्या है। हम नहीं जान पाते, हमें नहीं पता चलता। हम जैसे दुनिया में लोगों को देखते हैं ना अपने आसपास,
हम वैसे ही सोचने लगते हैं, अच्छा यही हमारी इच्छा होगी, ठीक है, हम वैसे ही चाहते हैं। ठीक है, बचपन का एक इंसिडेंट बता देता हूँ मैं। जब मैं छोटा था तो क्या हुआ, वो एक पिक्चर आई थी उस समय, प्रभु में नहीं थे उस समय की बात। एक पिक्चर आई थी तेरे नाम, सलमान खान की। और उसमें क्या हुआ था, उस पिक्चर में उसका हेयर स्टाइल बड़ा फेमस था उस पिक्चर में, हीरो का। वो पीछे की तरफ बाल बाता था, ठीक है जी। अब आपको पता क्या हुआ, मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने भी पीछे की तरफ बाल बहा लिए। और मैं बाल बहा के बस बाहर आ ही रहा था और मेरे पिताजी पहुंचे और खींच के मुंह पर, क्या है ये? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। उस समय हो सकता है मुझे बुरा लगा हो, और लगा ही होगा, क्योंकि लगता है ऐसा क्या कर दिया हमने जो इतना ऐसे ये हमारे साथ ये हुआ। ठीक है, क्या हो गया? असल में हमें, जैसे उस समय मैं बच्चा था, हम भी परमेश्वर के सामने बच्चे ही हैं। समझ पा रहे? और मसीह यीशु में जब हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाता है ना बेटे, जब हमारा संबंध उससे जुड़ जाता है तो फिर हम उसके प्रिय हैं। अब वो गलत रास्ते पे तो नहीं भटकने देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हमें एक बात को समझना ज़रूरी है, हमारी जितनी इच्छाएं हमारे मन में आती हैं वो सब हमारी इच्छाएं नहीं होती, सब हमारी इच्छाएं नहीं होती। अब थोड़े दिन पहले ही मैं बालों को इस तरीके से बहाने लगा, ठीक है, और मुझे ये भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये भी अच्छे लग रहे हैं। और अब कहीं समझ आ रही है कि वो बालों को पीछे बांधना मेरी इच्छा कभी थी ही नहीं। अब मुझे जाके समझ आ रहा है कितने सालों बाद वो मेरी इच्छा कभी थी ही नहीं। बस मैंने एक चीज़ को कहीं से देख लिया, कहीं से पकड़ लिया, मुझे लगा ये मेरे को करना है, ये मेरी इच्छा है, बस उसके पीछे मैं चल पड़ा। समझ पा रहे हैं? वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सी इच्छाओं को हमने ऐसे ही रखा हुआ है, वो हमारी नहीं है बेटे, वो हमारी नहीं है। उनको अगर वो पूरी हो जाए तो क्या नुकसान होगा? आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे उन इच्छाओं के पूरे होने के बाद भी बेटे। आप शांति से नहीं रह पाएंगे कभी अपने जीवन में। आप उन इच्छाओं में रहेंगे ज़रूर, वो पूरी ज़रूर हो जाएंगी, पर आपको सुकून नहीं देंगी कभी, आपको नुकसान ही मिलेगा हमेशा। आप हमेशा परेशान ही रहेंगे उन इच्छाओं के पूरी होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो कभी आपकी इच्छाएं थी ही नहीं बेटे, आपको लग रहा था कि वो आपकी इच्छाएं हैं। तो आज प्रभु क्या बात कर रहे हैं कलीसिया में? वो आपको एक बात कहना चाहते हैं, मेरे बेटे, मैं जानता हूँ तेरी इच्छाएं क्या है, क्योंकि ईश्वर हमसे बेहतर हमारे हृदय को देखना जानता है। हमसे बेहतर वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, हमसे बेहतर उसे पता है कि हम किस बात से खुश होंगे, हमसे बेहतर वो जानता है कि किस चीज़ से हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने वहाँ यही किया। यीशु मसीह को पहले बता दिया गया था कि आपको ऐसे क्रूज की मृत्यु सहनी है, आपको ऐसे क्रूज का दुख सहना है। अब किसी को भी अगर ये बात बता दी जाए कि आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्तियां आने लगेंगी, आप सबसे पहले प्रार्थना करने जाएंगे, ये प्रभु छुड़ा ले, ये दिक्कतें कैसे, इतनी कैसे सहेंगे, छुड़ा ले प्रभु, समस्या आ रही है। ठीक है, वैसे ही यीशु मसीह के सामने भी ये बात आई, क्योंकि वो भी मानव पुत्र बनकर यहाँ पर आए, हमारी तरह एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया है। पर यीशु मसीह ने एक बात कही कि पिता, आपकी इच्छा पूरी हो,
आपकी इच्छा पिता पूरी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप में से कितने हैं जो ये कहेंगे, हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कितने हैं जो प्रभु से ये कहेंगे कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ। मेरी जो भी इच्छाएं हैं प्रभु, मुझे नहीं पता वो मेरी हैं कि किसी और की हैं, या कहीं से इधर उधर से देखी हुई हैं, या वैसे ही मेरे अंदर कहीं से आ गई। मेरी तो इच्छा है प्रभु कि आपकी इच्छा पूरी। आप जानते हैं कि मैं कैसे खुश रहूँगा, कि मेरे जीवन में कैसे शांति और आनंद आएंगे। मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ। कितने हैं जो ये कहेंगे? कितने हैं जो प्रभु से ये कहेंगे कि हाँ प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ आप पर। मेरे जीवन में आपकी मर्ज़ी को पूरा कीजिए, मेरे जीवन में आपकी मर्ज़ी मुझे दिखाइए प्रभु, मेरे जीवन में आपकी मर्ज़ी को प्रकट कीजिए प्रभु, ताकि मैं उसी के अनुसार चलूँ और उसी के अनुसार आगे बढ़ूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मुझे इस एक भजन है, उसकी 2 ही लाइनें याद हैं। तेरी मर्जी पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। तू मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको सवार। मिलके गा सकते हैं। तेरी मर्जी पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको सवार, मुझको बना, मुझको सवार। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका नया जीवन प्रभु हम में हर एक जन और उनके जीवनों में आपका नया जीवन चढ़ जाए प्रभु। जैसे कि कपड़े पर रंग चढ़ता है, वैसे ही आपका जीवन हम में रम जाए प्रभु, समा जाए प्रभु, और आपके रंग से हमें रंग लीजिए प्रभु। आपकी पवित्रता और शुद्धता से हमें आशीषित कीजिए प्रभु आज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, एक प्रार्थना हम करने के लिए जा रहे हैं और इस प्रार्थना के साथ ही हम मीटिंग को पूरा करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेस्ट की तरफ, और प्रभु भोज का आज दिन है तो हम फिर प्रभु भोज के साथ सभा को पूरा करेंगे। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। जिस किसी के भी जो भी दान भेंट के मन से वो आया है, वो दानों को अपने हृदय में स्मरण करें। जो भी दान आप ईश्वर के लिए उसके भवन में देना चाहते हैं, उन्हें स्मरण करें हर एक जन। और जब मैं समय दूंगा, आपके हृदय की जो भी बातें आप ईश्वर से कीजिएगा, उस समय जो आप मांगना चाहते हैं वो ईश्वर से मांगिएगा। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु, आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए। ये दिन और समय आप में आशीषित हो प्रभु। ये वो पल ठहरे प्रभु जो नया कर दे प्रभु, हर चीज़ बदल जाए प्रभु।
हर पुरानी चीज़ प्रभु पानी की तरह बह जाए प्रभु जीवन से। हर कड़वा रोग, हर कड़वाहट, हर कड़वे जीवन के शब्द, हर कड़वाहट के लोग, हर एक वो चीज़ें प्रभु जो आपके बच्चों को सांप और बिच्छुओं की तरह हर पल डसती रहती, वो उनके जीवनों से प्रभु दूर कर दी जाए। वो उनके जीवनों से प्रभु दूर कर दी जाए, दूर कर दी जाए। और आपकी शांति जो समझ से परे है प्रभु, वो उनके हृदयों में प्रवेश करे प्रभु। और आपने जो आज वायदे किए हैं प्रभु, उन सब वायदों को हम स्वीकार करते हैं प्रभु। हम स्वीकार करते हैं प्रभु, हम स्वीकार करते हैं प्रभु। आपसे मांगते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु, पूरी हो जाए प्रभु। हमारी सारी वो गलत इच्छाएं, गलत सोच और विचार, गलत चीज़ें प्रभु, वो हमसे दूर कर दी जाएं प्रभु, जिनकी वजह से हम आपकी महिमा से, आपकी योजना से दूर होते हैं प्रभु, आपसे दूर होते हैं प्रभु, आपसे दूरी में रहते हैं। मैं आपसे मांगता हूँ वो दूर कर दी जाए, छुटकारा दे दिया जाए और आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी की जाए प्रभु, पूरी की जाए प्रभु हर एक जन्म उसके जीवन में। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो कोई भी कुछ प्रार्थना में ईश्वर से बात करना चाहते हैं या मांगना चाहते हैं, वो मांग सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जो भी प्रार्थना और विनती आपसे की गई है प्रभु, उन्हें आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु और आपसे मांगता हूँ, फिर भी हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, वरन आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आपकी रोशनी हम सब पर प्रकट हो। और जिस किसी ने जो भी दान सोचा है वो देने जा रहे हैं, उनके निमित्त उन्हें उचित और उत्तम आशीषें दीजिए प्रभु। अगली बार मिलने तक संभाले रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आमीन का मतलब है जो प्रार्थना हमने की है प्रभु उसे स्वीकार करे। ठीक है, तो सभी बोल सकते हैं आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया शब्द का अर्थ है प्रभु की महिमा हो, यानी कि उसके काम हो और फिर उसकी तारीफ भी हो। तो बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की, प्रभु की, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, क्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जिसके जो भी दान, भेंट, दशमांश या बलि वस्तुओं में जो सिखाने वाले को सहभागी करना चाहते हैं, वो फिर यहाँ पे दान पात्र है, आप दे सकते हैं। हालेलुया। ठीक है जी,
तो क्वेस्ट की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस समय